हाँ जी, तो अब हम गुजारिश करते हैं संगीता जी से, संगीता गाबा, जो हमें श्रीमद् भगवत गीता जी के साथ जोड़ेंगी, उनके श्लोक सुनाएंगी, श्लोकों का फिर अर्थ करके सुनाएंगी। उनका पहले से धन्यवाद करते हैं हम। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और बांके बिहारी लाल की लाल जय। की रानी जय। बोलो की जय। श्रीमद् भगवत गीता गीता की की। जय। बोलो हाँ सतगुरु जी, महाराज जी की महाराज जय। की जय। वाह। बंसी बजाने वाले काहे को बंसी बजाई। बोलो ना कृष्ण कन्हैया प्यारे। बोलो ना कृष्ण कन्हैया। बंसी बजाने वाले बजाने वाले काहे को बंसी बजाई। बजाई। बोलो ना कृष्ण कन्हैया प्यारे। बोलो ना कृष्ण कन्हैया। दिल पर हमारा तुमसे नाता पुराना। नाता पुराना फिर भी तुमने न माना। अच्छा नहीं है मोहन आंखें चुराना। आंखें चुराना और हमको सताना। छोड़ो बहाने मोहन। छोड़ो बहाने मोहन। दीनों की तुमको दुहाई। बोलो ना कृष्ण कन्हैया प्यारे। बोलो ना कृष्ण कन्हैया। बंसी बजाने वाले काहे को बंसी बजाई। बोलो ना कृष्ण कन्हैया प्यारे। बोलो ना कृष्ण कन्हैया। कैसे निकलोगे मोहन अब मेरे दिल से। दिल में बिठाया तुम्हें बड़ी मुश्किल से। माना कि तुमको अब फुर्सत नहीं है। लेकिन हमारे दिल में चाहत यही है। मालूम नहीं था मुझको। मालूम नहीं था मुझको। निकलोगे तुम हर जाई। बोलो ना कृष्ण कन्हैया प्यारे। बोलो ना कृष्ण कन्हैया। बंसी बजाने वाले काहे को बंसी बजाई। बोलो ना कृष्ण कन्हैया प्यारे। बोलो ना कृष्ण कन्हैया। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। इस संपूर्ण संसार के जगत के गुरु श्री कृष्ण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। हाँ जी। प्रभु की प्यारी सात संगत जी, हम छठे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्लोक क्रमांक हमने 22 तक श्रवण किए। थोड़ा सा सारांश लेते हुए फिर आगे हम बढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन्नो स्थितो न दुःखेन गुरु शाणापि विचाल्यते। इस सुंदर श्लोक में भगवान अपने मुखारविंद से क्या बता रहे हैं
भगवान के अनुसार जिस योगी की समस्त वही सुख की आकांक्षाएं विलुप्त हो गई हैं, अर्थात इंद्रियों के सुख को जिसने छोड़ दिया है, बाहर के सुखों की कामनाएं छोड़ दी हैं, वो भीषण दुख में भी विचलित नहीं होता। ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि सुख दुख उसके जीवन में आएंगे ही नहीं। जीवन में आते हैं, सुख दुख अवश्य ही आते हैं, किंतु उसका उस योगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपने अंदर दुख व्यथा संताप की ऐसी रोधक क्षमता विकसित कर लेता है कि उसका फिर उस पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर से उस परम पिता परमेश्वर के साथ एकाकार हो गया है। परम तत्व परमात्मा के संग एकाकार होने के लिए संपन्नता एवं विपन्नता दोनों ही ना तो सहायक है ना बाधक है। इसलिए हमें अपनी साधना को इतना सुदृढ़ करना है, इतना उस मालिक से प्रेम बढ़ाना है, प्यार बढ़ाना है, उसके साथ एकाकार होना है कि हम भी ऐसे कर्म योगी बन जाएं कि देह बुद्धि का त्याग करके हमारी चैतन्य बुद्धि उस प्रभु के साथ अंगीकार हो जाए, अर्थात हम शारीरिक नहीं किंतु मानसिक रूप से उस परमात्मा से जुड़ पाए। कि पिछले श्लोक में भगवान ने अपने मुखारविंद से अर्जुन के माध्यम से हमें समझाया। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 23। त्वं विद्यात् दुःख संयोग वियोगं योग संजितम् न स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि जब तक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताएं आहार निद्रा भय तथा इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में स्थित हो जाता है फिर वो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता, अर्थात किसी चीज को देख के विचलित नहीं होता, ज्यादा किसी चीज को पाने की उसकी इच्छा नहीं होती, अर्थात वो अपने जीवन में एक संयमित व्यवहार ले आता है। तो जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को ही फिर वो स्वीकार करता है, जितना मिल जाए थोड़ा मिल जाए अल्प उसी में ही फिर वो अपना जीवन व्यतीत करता है। ज्यादा ज्यादा और की उसकी चाह ही खत्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि उसका सच्चा प्रेम उसका सच्चा लाभ तो वो ईश्वर है, वो दिव्य सुख है जिससे वो परमात्मा से जुड़ गया है। वह दुर्घटनाओं रोगों अभावों यहाँ तक कि अपने किसी प्रियजन की जब मृत्यु भी हो जाती है तो ऐसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरक्षेप रहता है, अर्थात उसके साथ कितनी ही बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो जाए, कोई रोग आ जाए या उसे बहुत ज्यादा किसी वस्तुओं की कमी हो जाए या किसी अपने प्रियजन की मृत्यु भी हो जाए, तो इतनी जो बिल्कुल झकझोर दे ऐसी घटनाएं भी उसको फिर विचलित नहीं करती, या विचलित होती भी है तो वो जल्दी ही उनसे उबर जाता है। क्यों उबर जाता है? क्योंकि वो सत्य को जानता है कि इस जीवन की सच्चाई क्या है। तो इसलिए ये सुख दुख रोग हर्ष विलाप संताप इनको सिर्फ आना जाना एक मौसम की ऋतुओं की तरह ही आना जाना समझकर वो उसमें संतुष्ट रहता है। किंतु कृष्ण भावनाव्रत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करके वो सदैव सचेष्ट रहता है, अर्थात अपने कर्म को ही करता है, भक्ति योग में अपने आप को जोड़े रखता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं करती। उसका परम कर्तव्य क्या है? अपनी जिम्मेदारियों को संसार में रह के अपनी जिम्मेदारियों को करते रहना, उस परमात्मा का सिमरन करते रहना। इससे फिर वो अपने कर्तव्य पथ से भी विचलित नहीं होता, चाहे उसके जीवन में कितने ही अप्स डाउन आते रहे उतार चढ़ाव आते रहे, फिर वो कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह ये भली बात ही जानता है कि ये घटनाएं ऐसी ही आती जाती हैं और इससे उसके कर्तव्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मन से इस तरह दृढ़ हो गया है, उसने अपने मन का जुड़ाव उस ईश्वर से कर रखा है। श्री भगवान कहते हैं कि दुख के संयोग से वियोग होना ही योग कहलाता है। दुख के संयोग से मतलब दुख तो मिला आपको, उससे वियोग होना ही योग कहलाता है। आप दुख से डिटैच हो रहे हैं, आया है लेकिन आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि आपका योग किससे हो गया? उस परमात्मा से।
दुख के संयोग से वियोग होना ही योग कहलाता है। योगी के अंतर मन को दुख का स्पर्श भी नहीं होता। सच्चा कर्म योगी कोई जरूरी नहीं है कि भगवा धारण करने से या हाथ में माला लेने से या जटाएं रखने से ही कोई योगी होता है। सच्चा योगी, भगवान कह रहे हैं कि वो होता है जो दुख में रहकर भी, बड़ी बड़ी तकलीफ में, परेशानियों में रहकर भी विचलित ना हो, मन में दृढ़ संकल्प रहे, इच्छा शक्ति रहे, उस मालिक पे भरोसा रहे। जब वो उसके साथ एकाकार होता है तो उसको फिर दुख स्पर्श नहीं करता। पर इसकी साधना नित्य प्रति करना आवश्यक है। हम एकदम से ये चीजें नहीं सीख सकते। इसलिए धीरे 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 जब हमारा विश्वास उस परमात्मा पे बना रहता है, जब हम डोलते नहीं है, जब हमारी साधना नित्य प्रति होती है, रोज हम बैठते हैं परमात्मा के सिमरन के लिए, तब हम अंदर से पक्के बनते हैं और योग साधना अनायास ही छूट जाती है। तो योगी को, किंतु जब योग साधना या अनायास ही छूट जाती है तो हमें दोबारा प्रयास करना चाहिए। तो योगी को चाहिए कि उकताए बिना निश्चय पूर्वक दृढ़ता से नित्य प्रति साधना में अपने अभ्यास में व्यवधान न आने दे। देखिए कर्म योगी कैसे भगवान बता रहे हैं। 5,000 इतने सालों पहले जब भगवत गीता लिखी थी, तभी भगवान ने कह दिया था कि आपको योगी अर्थात कर्म योगी मेडिटेशन करनी है, उस परमात्मा का सिमरन करना है। तो उकताना नहीं है कि आज भजन सिमरन हमने कर लिया तो कल नहीं करेंगे। जब कुछ ही क्षणों के लिए उस परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करना है, निश्चय पूर्वक दृढ़ता से बैठना है, पक्का मन बनाकर, अपने मन को अंतर्मुखी कर जैसे पिछले भी श्लोकों में आया कि एकांत स्थान में बैठना है, मन को अंतर्मुखी करना है, श्वासों पर ध्यान देना है। तो उसी श्रृंखला में भगवान आगे बता रहे हैं कि निश्चय पूर्वक दृढ़ता से नित्य प्रति साधना करनी है। रोज मन पक्का करके बैठना कि आज सिमरन करना है, आज मुझे मालिक के लिए अपना समय देना ही है, और अपने अभ्यास में व्यवधान ना आने दे। जैसे हमारे बापूजी, आजकल हम बापूजी की जीवन परिचय भी सब में सुन रहे हैं, तो वो भी एकांत स्थान में दुनिया से दूर ऐसे बिल्कुल आसन लगा के अपनी ध्यान साधना में मग्न होते थे, और उनकी अंदर की जो परम यात्रा होती थी उससे वो पूरी सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का उनको पता चल जाता था, हर जीव का पता चल जाता था। वो क्यों? क्योंकि वो बाहर की चीजों से विचलित नहीं होते थे, अपनी भक्ति में, अपनी योग साधना में कोई भी रुकावट नहीं आने देते थे। तो अविरल रूप से जो उनकी साधना उस परम पिता से जुड़ती थी, जिसकी वजह से आज वो सबके द्वारा पूजनीय बने हैं। तो योगा अभ्यास से निरंतर युक्त रहे, हमेशा निरंतर योगा अभ्यास करते रहे, अपने शारीरिक भी, मानसिक रूप से भी, और प्राणायाम की साधना भी करते रहें। अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 24। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सेविन्द्रिय ग्रामं विनयं सम मन तत्तः। अब इस श्लोक में भगवान आगे क्या बता रहे हैं कि सांसारिक सुखों के आकर्षण में योगी स्वयं के कल्याण के बारे में सोचना भूलकर उकता जाता है। सांसारिक सुखों के आकर्षण में योगी स्वयं के कल्याण के बारे में भी भूल जाता है। उसे फिर यही होता है कि मैं सिर्फ परमात्मा का नाम लूं और मैं इसी चीज को आगे भी फैलाऊं। वो अपना फिर सब कुछ मोह छोड़ देता है। पर इस अवस्था में योगी को अपने हृदय पटल पर श्री कृष्ण को सारथी रूप में बसा लेना चाहिए, फिर अपने आप को उस परमात्मा के निमित्त कर देना चाहिए। क्योंकि अगर वो अपना ध्यान नहीं रखता तो फिर कौन रखेगा? उसका मालिक रखेगा। तो अपने मन का सारथी भगवान कृष्ण को बना लेना चाहिए। योगी की इस प्रकार की श्री भगवान को हृदय का, मन का सारथी नियुक्त करते ही उसे स्वयं के विवेक से आदेश आने प्रारंभ हो जाते हैं। कहने का भाव है कि जो फिर अपने वो मुख अरविंद से वो योगी कह देते हैं, वो सीधा फिर सचखंड की वाणी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसने अपने आप को किसको निमित्त कर दिया, किसको समर्पित कर दिया? उस परमात्मा को। जब हम अपने अंतर मन से उस परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, फिर वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा स्वयं भगवान देखते हैं और स्वयं निर्देश देते हैं हमारे विवेक द्वारा। स्वयं मतलब उस योगी को
जो निर्देश मिलते हैं वो सीधा भगवान के द्वारा ही दिए जाते हैं। और इंद्रग्रामम को नियंत्रित, इंद्रग्राम कहा गया है जो इंद्रियों का समूह है। आंखें, हमारी नासिका, हमारे हाथ, जीवा, जो ये इंद्रिय है हमारी, इंद्रिय समूह को नियंत्रित करने का दिशा निर्देश योगी स्वयं ही निर्धारित करना सीख जाता है। फिर वो अपने आप ही सीख जाता है कि मुझे अपने मन पर कैसे काबू पाना है, मुझे अपनी आंखों पर कैसे काबू पाना है, अपनी जीवा पर कैसे काबू पाना है, अपने मस्तिष्क पर कैसे। फिर उसे अपने आप ही ये सब कुछ धीरे धीरे आ जाता है, क्योंकि मन हर समय तो दूसरी चीजों को ही देखता रहता है और बताता रहता है कि ये चाहिए। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो पेड़ पर अगर कोई फल लगा है तो मन कहेगा कि मैं ले लूं, लेकिन फिर ये भी विचार आएगा कि मैं ऊपर गिर के, अगर ऊपर गया और गलती से नीचे गिर गया और चोट लग गई तो मन में उथल पुथल विचार आते ही रहते हैं, अप्स डाउन चलते ही रहते हैं, हमेशा कुछ न किसी चीज को पाने की इच्छा लगी रहती है। लेकिन जब हमारा मन का सारथी स्वयं परमात्मा कृष्ण बन जाते हैं तो वो हमें इंद्रियों को कैसे काबू करना है, अपने मन को कैसे काबू करना है, अपनी इच्छाओं पर कैसे नियंत्रण करना है, ये भी फिर स्वयं प्रभु सिखा देते हैं। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे हरे नमः, हरे नमः। नमः। एक मिनट गीता, अपना संगीता, वो जी, लाइन बड़ी सुंदर है अभी, जो अपने दुख के अंदर, जो वो दुख के लाइन अगर दोबारा, संयोग से, दुख दुख के के संयोग से वियोग होना वियोग, ही योग ही कहलाता योग, है। योग कहलाता है। दुख के दुख संयोग से वियोग होना ही योग योग कहलाता है। कहलाता है। योग अर्थात जुड़ाव उस परमात्मा से हाँ, एकाकार। कमाल कमाल, बहुत सुंदर, थैंक यू थैंक यू। कितना प्यारा था मोहन दो का तुम्हारा, बंसी बजा के लूटा दिल ये हमारा, दीवाना तेरा मैं सदा ही सदा से, घायल किया है तूने बाकी अदा से। तुम ही बताओ मोहन, तुम ही बताओ मोहन, कैसे सहेंगे जुदाई, बोलो ना कृष्ण कन्हैया, प्यारे, बोलो ना कृष्ण कन्हैया। बंसी बजाने वाले काहे को बंसी बजाई, बोलो ना कृष्ण कन्हैया, प्यारे, बोलो ना कृष्ण कन्हैया। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर संगीता जी।